नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के पानीपत जिले के नूरवाला क्षेत्र की मोतीराम कॉलोनी पहुंची है। यहां हमने रेखा जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 4 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को चौथी बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं रेखा दासी जी और उनके परिवार से, तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा में एक बार आपका फिर स्वागत है। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज हम पहुंचे हैं मोतीराम कॉलोनी, जिला पानीपत, हरियाणा में। यहां पर एक ऐसा जरूरतमंद परिवार है जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस सेवा का लाभ उठा रहा है। और दर्शकों, आपकी जानकारी के एक महत्वपूर्ण बात और बता दें, आज जो ये सेवा उस परिवार के पास जा रही है, आज ये चौथी बार गई है। 3 बार पहले भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के न्याय आ चुके हैं, उस परिवार को सेवा दे चुके हैं। तो अभी चलते हैं उस परिवार की ओर, दिखाते हैं कि 3 बार सेवा लेने से उस परिवार की कैसे क्या स्थिति हो चुकी है और आज किस प्रकार की सहायता संत रामपाल जी महाराज के न्याय उस परिवार की करेंगे। आइए चलते हैं उस घर की ओर, उस परिवार की ओर, जानते हैं उसके हालात। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, अब उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा की सेवाई है। परिवार के जो मुखिया हैं, सदस्य हैं, ये माता जी हैं। इनसे जानते हैं कैसे कैसे सेवा आती है, क्या क्या सेवा मंगाई है उन्होंने। नमस्कार माता जी। सच्चाई जी। क्या नाम माता जी आपका? रेखा दासी। माता जी, कौन सी बार सेवा आई आज? चौथी बार आई जी। 3 बार पहले आ चुकी है? 3 बार पहले आ चुकी है, आज चौथी बार आई। तो माता जी, जैसे सेवा आई है, ये खुद अपने आप ही लेके आते हैं या आपने कोई इन्फोन वगैरह किया था? नहीं जी, मैंने फ़ोन किया था, आज ही फ़ोन किया था और आज ही तुरंत भगत भाई आ गए सब। तो दर्शकों, माता जी ने बोला है अभी सुबह ही फ़ोन किया था और अभी ये सेवा लेकर आ गए हैं। तो जैसे माता जी ने बताया कि 3 बार सेवा आ गई है, तो देख लेते हैं, जान लेते हैं एक बार आपकी बार माता जी ने सेवा में क्या मंगाया है। संत रामपाल जी महाराज के न्यायी खड़े हैं यहाँ पर, यही बताएंगे विस्तार से क्या क्या माता जी ने मंगाया और क्या सेवा लेके आए हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। सर साहब जी। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार दास। राजकुमार जी, आज परिवार के पास जैसे कि हमें पता लगा आज आप चौथी बार आए हो, तो अब की बार माता जी ने क्या सेवा मंगाई है और किस प्रकार आप क्या सामग्री लेके आए हो, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। सर जी, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है जी, उस मुहिम के तहत में जो जरूरतमंद परिवार है उनको मदद दी जाती है, हर तरह की, जिस तरह की मदद की उनको ज़रूरत होती है। तो उस मदद में आज इन्होंने राशन की रिक्वायरमेंट जो करी थी उसके लिए फ़ोन गया था, तो हम संत रामपाल जी की तरफ से इनके लिए राशन का सामान लेके आए हैं जी, जो सारा की यहाँ पे आपके सामने लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। बताइए सर क्या क्या सामान है एक बार। इसके अंदर शुरू में आज इनको 5 किलो चावल जी, 4 किलो चीनी, हाँ जी, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, चना दाल, काले चने, हाँ जी, और इसमें बेसन, दलिया और टाटा का नमक, टाटा की चाय, और जो मसालों की ज़रूरत पड़ती है जैसे इसमें जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, और ऐसे ही इनके लिए वीटा का दूध है, जो सूखा दूध है, ये
ये वीटा का चाय बनाएं या बच्चे जो हैं इनके छोटे जो अपना उसको दूध को घोलकर पी सकते हैं। इसी तरह में जैसे जैसे कपड़े धोने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए सर्फ आया है, और ऐसे ही जैसे सूखी सब्जी में ये 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू, इनसे ये है कि सूखी सब्जी या ये ख़राब नहीं होती है काफ़ी दिन तक, तो इनको कर सकते हैं। इनमें आटा आता है किट में, 25 किलो आटा आता है, जो कि इनको राशन से गेहूँ मिल गई थी, जो डिपो राशन से जो मिलता है उसके तहत इनको गेहूं मिल गई, और उसके तहत इनको सरसों का तेल मिल गया, तो इसलिए इन्होंने उसके लिए मना कर दिया। और 2 किलो सरसों का तेल होता है, 25 किलो आटा होता है और चीज़, तो वो इन्होंने मना कर दी कि हमारे पास रखी हैं, और बाकी जो सामान की इन्होंने रिक्वायरमेंट की है वो संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए भेजा है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की ने जो भी बहन ने, माता जी ने सामान मंगाया था वो विस्तार से बता दिया है। एक बार परिवार के पास दोबारा चलते हैं, क्या इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है या कुछ चीज़ें रह गई है। माता जी, जैसा कि सामान आपने मंगाया था, ये पूरा सामान आ चुका है? हाँ जी, पूरा सामान आ गया, इसमें कोई सामान की ज़रूरत नहीं थी। जैसे आटा हुआ, तेल हुआ, अचार, नहाने की साबुन, ये सब पहले से ही हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बाकी सारा सामान आ गया। मतलब जैसे कि आपने बताया आटा, तेल और जो भी जी कोटे से मिल गया था, वो आज ही हमने पिसवा लिया। तो दर्शकों, माता जी बता रही है कोटा राशन सरकारी डिपो होता है, जो ऐसे परिवार होते हैं, जो गरीब परिवार होते हैं, उनको सरकार की तरफ से ये सहायता मिलती है। माता जी भी उस श्रेणी में आते हैं, इनको भी वो सहायता मिली है सरकार की तरफ से। तो ये भी एक ईमानदारी का परिचय है, जो परिवार खुद अपने हाथ से कह रहा है कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। तो माता जी से एक बार और बात करेंगे। माता जी, इसके अलावा भी कुछ आपको चाहिए? इसके अलावा जी कमरे का किराया चाहिए। जी। पिछली बार तो मकान मालिक थे नहीं यहाँ पे, तो इसलिए नहीं ले पाई। अब मकान मालिक आ गए हैं, वो कमरे का किराया भी लेने चाहेंगे, मिल जाए अच्छा तो अच्छी बात है। चलो, आप ये कमरा किराए का है? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ और भी आपको, जैसे इलाज के वगैरह कुछ, जैसे आप हमने देखा आपके पैर में फ्रैक्चर है, हाँ जी, ये तो थोड़ा इसके लिए भी कुछ पैसे लगे होंगे, तो वो क्या आपको उसकी भी कुछ मदद चाहिए? हाँ जी, हो सके तो मदद मिल जा। जैसे काम पे नहीं जा पा रही, 10 दिन हो गए, चोट लग गई, तो पैसे वगैरह का तो है नहीं कुछ हिसाब किताब, परमात्मा दया करे तो इलाज का भी। दर्शकों, परिवार ने बता दिया है पैर में फ्रैक्चर है, 10 दिन हुए, अब वो काम पे भी नहीं जा पा रहे हैं। उसके बारे में भी बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज की नैयों से ही, वो जानेंगे कैसे क्या इनकी समस्या का हल निकालते हैं। एक सेवादार जी हैं, हाथ में कॉपी लिए खड़े हैं, जानते हैं इनसे क्या किस प्रकार का रिकॉर्ड है इसमें। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर, ये आपके जो हाथ में बुक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कुछ बताओगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल जी, ये संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार एक कॉपी लगाई गई है जी, जो बहन के पास ही रहती है। जब भी सेवा आती है, इस पे जो भी सामान आता है रिकॉर्ड लिख दिया जाता है। जैसे बड़ी किट आई है, बड़ी किट के हिसाब से इस पे लिख दिया गया है। जो इन्होंने कमरा किराए के लिए बोला है, कमरा किराए के भी पैसे लिख दिए हैं, और एक सिलेंडर भरवाने के लिए भी इन्होंने बोला था जी, तो उसके भी पैसे इसमें लिख दिए गए हैं। सेवादार के भी साइन है, और जो यहाँ पे जो बहन के लाभार्थी के भी साइन करवा लिए गए। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें सिलेंडर की राशि और किराए की भी राशि लिखी है। तो क्या सर, किराया और जो सिलेंडर का जो चार्ज है वो आप इस परिवार को दे के जाओगे? हाँ, अभी दे के जाएंगे जी, क्यों जो मकान मालिक है, पिछली बार आए थे, मकान मालिक यहाँ पे थे नहीं जी, तो आज आए हुए हैं, तो इनको दे के जाएंगे अभी। तो सर, जैसे कि ये राशन है, ऐसी बात नहीं, बच्चा परिवार है, समाप्त भी होगा। हाँ, तो इसके बाद समाप्त होता है, तो कुछ उसके लिए आपने कुछ इनका, जैसे आज आइडेंटिटी कार्ड वगैरह बनाए जाते हैं, तो ऐसा कोई कुछ बना रखा है आपने? इनको एक विजिटिंग कार्ड दे के गए थे जब पहली बार आए थे जी, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। जैसे आज ही इनका फ़ोन आया था, तो आज समय था संत रामपाल जी महाराज की दया से, तो आज ही लेके आ गए इनका समय। तो मतलब अगर भविष्य में भी आगे भी इनको कुछ जरूरत पड़ेगी तो उन नंबरों पे संपर्क कर सकते हाँ, हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अब आपने इलाज के लिए बोला है जी, गुरुजियों का आदेश है, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। जो खर्चा आएगा संत रामपाल जी महाराज की दया से सारा दिया जाएगा। तो मतलब परिवार का, राशन का, किराए का, गैस सिलेंडर और भी चिकित्सा का भी सभी खर्चा संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं? बिल्कुल जी। क्या सर, चलो आप से तो देखो, सेवादार ने बहुत अच्छी बात बताई है। ये तो एक जीवन शैली हो गई है, और इनके देखो, इनका स्लोगन भी है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान। जब इस परिवार को राशन दिया गया, तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे
ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो जानेंगे क्या संत रामपाल जी महाराज, रोटी की बात हमने देख ली, शिक्षा, चिकित्सा, मकान, कपड़ा, इनके बारे में संत रामपाल जी महाराज के न्याय खड़े हैं, इनसे जानेंगे। हाँ जी सर, नमस्कार। सत साहिब जी। सर ये तो होगी खाद्य सामग्री की बात, इससे तो चलो पेट भर जाएगा, लेकिन शरीर पे कपड़ा भी चाहिए और भाई चिकित्सा भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। क्या उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज कुछ समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं? जैसे आपने देखा संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन दे रहे हैं। जब शुरू में आए थे हम, तो इस परिवार की रिक्वायरमेंट थी कपड़ों की, लत्तों की, जो भी घर की ज़रूरत सामान था वो इन्होंने मंगवाया। ज़रूरी नहीं कि ये राशन ही आए, हर बार रिक्वायरमेंट पूछी जाती है, जैसे परिवार की रिक्वायरमेंट होती है उस परिवार को दे दिया जाता है। उसका सामर्थ्य देखा जाता है कि वो इन चीज़ों को खरीद पाएगा नहीं खरीद पाएगा, जैसे भी उसका ब्योंत होता है उस हिसाब से संत रामपाल जी महाराज सारी चीज़ उपलब्ध करवाते हैं। रही बात आप कह रहे हैं कि यही सामान मिलता है, नहीं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत काफ़ी बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2025 में बाढ़ आई थी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, काफ़ी इलाके हैं जो जल भराव के कारण बिल्कुल खेत जो हैं डूब गए थे। तो संत रामपाल जी महाराज से किसी पंचायत ने पहली बार एक अरदास लगाई। संत रामपाल जी महाराज उस गांव में, गुराना गांव है, उस गांव में मकान बना रहे थे गरीब परिवार का। तो वहाँ एक सरपंच आया हुआ था, उसके मुंह से मजाक कह रहा था वो, मैंने मजाक के तौर पे कह दिया, ये तो चलो कर दिया आपने, मेरे गांव का पानी निकलवा दे तो बहुत बड़ा होगा। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज के पास ये प्रार्थना गई, उसी टाइम उस गांव में पाइपें और मोटरों की लाइन लग गई, जिसके कारण उस परिवार का, उस गांव का पूरा पानी निकल गया। ऐसे देखते ही सारी पंचायतों को भी थोड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि सरकार के चक्कर काटते काटते वो थक चुके थे। तो वो संत रामपाल जी महाराज के पास गए। एक गाँव से 2 गाँव, 3 गाँव, 4 गाँव, ऐसे करके 500 के करीब गाँव ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज से मोटर, पाइपें और जो भी ज़रूरत का सामान था वो उपलब्ध करवाया संत रामपाल जी महाराज ने उनको, और उनके खेतों का पानी निकाला। उसके बाद 2026 में ये अन्नपूर्णा मुहिम और ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी बार भी संत रामपाल जी महाराज ने कहा था जिसकी पाइप और मोटर कम हो वो दोबारा भी मांग सकता है और सहायता कर सकते हैं। और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, अब तीसरी लहर आ चुकी है जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और कुछ कार्य किए जा रहे हैं। जैसे कोई गरीब किसान है, 2 एकड़ का, 2.5 एकड़ का, उसके पास बीज बोने के लिए नहीं है, खाद नहीं है, और जो भी कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो नहीं है, संत रामपाल जी महाराज वो भी फ्री देते हैं। बस उनका पंजीकरण होना चाहिए सरकारी वेबसाइट पर, उसके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज से ये सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की ने बहुत लंबी बात बताई है कि संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान के अलावा भी, मकान तो जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहूँगा एक बार, मकान जो ज़रूरतमंद परिवार हैं जिनके मकान है जो जर्जर हालत में हो गए हैं, उनको नए भी बना के दिए जा रहे हैं और ये हर चीज़ भी दी जा रही है। और संत रामपाल जी महाराज के ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज किसानों के लिए भी मसीहा बन के, उनका खेतों का जल भराव हो गया था वो पानी निकलवाना, और उनका खाद, बीज, बिजली, जो भी है उनका जो भी खर्चा होता है किसान का, वो हर संत रामपाल जी महाराज पूरा करवा रहे हैं। तो इधर माताएं जी खड़ी हैं, बहनें हैं, तो इनसे भी जानेंगे क्या संत रामपाल जी महाराज वाकई में ये मुहिम चला रहे हैं, तो इनसे भी जानेंगे संत रामपाल जी महाराज क्या और अच्छे कार्य कर रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। संत रामपाल जी महाराज जो ये मुहिम चला रहे हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ, जैसे कि आप युवा हो, आज समाज में दहेज के लिए लड़कियों को मारा जा रहा है, बहुओं को शादी करने के बाद पेट्रोल वगैरह डाल कर जला दिया जाता है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज इन विषयों पर भी कुछ सेवाएं कर रहे हैं या ये बस पेट भरने का काम कर रहे हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने इसके लिए भी, जैसे कि रमैनी, एक जैसे जो जगत के होते हैं वो शादी करते हैं, लेकिन हमारे में जो जिन्होंने नाम दीक्षा ले रखी है रमैनी करते हैं, वो 15 मिनट में होती है, वो भी एक शादी ही होती है जिसमें कोई दहेज का खर्चा नहीं होता है। ऐसे ही एक सूट में ही लड़की को ले जाते हैं और बाद में दहेज के लिए पीड़ित भी नहीं किया जाता है। और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि पहले लेडीज़ को ऐसे होता था कि हाँ भी लड़की होगी तो उसको गर्भ में मरवाना पड़ता था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की इस योजना के तहत लड़कियों को भी सुविधा मिल रही है, मतलब कि उनको भी जीने के लिए अधिकार मिला है, उनको भी जीने के लिए भी ये सुविधा दी गई है। दर्शकों, बहन जी ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज बहनों के लिए भी जो दहेज के से प्रताड़ित की जाती थी, उनको गर्भ में मार दिया जाता था लड़कियों को, तो उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज बहुत राहत कर रहे हैं। तो दर्शकों, एक मन में विचार आया है, जैसे कि हम पहले स्कूल में पढ़ते थे, कहते थे कि खेत में किसान और सीमा पर जवान, तो संत रामपाल जी महाराज गरीब असहाय परिवारों की तो मदद कर रहे हैं, किसानों की भी मदद कर रहे हैं।
तो जानते हैं अब जो देश के जवान हैं जो उनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे क्या कार्य किए हैं, तो उसके लिए भी जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के नाम से। सर, बात आ गई है, गरीबों का सहारा है संत रामपाल जी महाराज, किसानों के लिए किसान मसीहा है। तो जो हमारे जवान हैं देश के सीमाओं पर, बॉर्डर पर ड्यूटी में तैनात है, उनके लिए भी क्या संत रामपाल जी महाराज देश के लिए भी कुछ ऐसा कुछ अच्छा शुभ काम कर रहे हैं जिससे भी जवानों को गुजरात मिले? बिल्कुल कर रहे हैं। देखो जी, आज के दिन ब्लड जी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी दुकान से खरीदा नहीं जाता। जी जी। संत रामपाल जी महाराज के आज के दिन देश भर में 14 आश्रम है और उस साल भर में 6 भंडारे होते हैं। उसमें ब्लड डोनेट कैंप लगाए जाते हैं और अनेकों संस्थाएं आती हैं जी। जो संस्थाएं आती हैं उसमें जो भगत हैं बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं ब्लड देने के लिए। जितना जिसको ज़रूरत होता है उतना ब्लड लेके चली जाती है। वो ब्लड देश के जवानों के लिए भी काम आता है और अन्य व्यक्तियों के लिए भी काम आता है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के ने ये भी बहुत अच्छी बात बताई है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम है, इन्होंने 14 आश्रम बताए हैं, सब में ब्लड डोनेशन कैंप लगता है। जवानों के लिए खून दान किया जाता है। जो हमारे सीमा पर जवान जो अपनी सेवा कर रहे हैं हमारी आम जनता की, पूरे देश भर की, उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज किसानों के लिए, जवानों के लिए और गरीब जरूरतमंद परिवारों के लिए बहुत सहायता कर रहे हैं। तो बात अब युवा की भी आती है। तो एक युवा है भाई हमारे मित्र साथी, इनसे भी जानते हैं क्या संत रामपाल जी महाराज युवाओं के लिए भी कुछ कार्य कर रहे हैं नशे को लेकर? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी युवा के लिए भी बहुत कार्य कर रहे हैं नशे को लेके। वह हमें मतलब जो उनकी शरण में जाता है वह एक नशा मुक्ति चला रखी है उन्होंने, जिससे जो भी उनकी शरण में जाता है वो नशा छोड़ देता है। और तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के न्याय का कहने का मतलब ये है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित है, उनका अनुयायी है, वो किसी प्रकार का नशा नहीं करता। तो क्या आप भी कोई नशा नहीं करते? नहीं। बहुत अच्छी बात है, युवा है, आगे चल के अपना भविष्य बनाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने इसका भविष्य बना दिया अभी से ही, क्योंकि किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नशा, किसी प्रकार का इस लड़के के अंदर कोई भी वो नहीं है। लड़का खुद कह रहा है ये किसी प्रकार का नशा नहीं करता। आज के समाज में नशा भी बहुत बड़ा एक राक्षस है जो आज के युवाओं को खा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक तरीके से देखे पूरे समाज को, किसान, जवान, युवा, गरीब, अमीर, सब के लिए संत रामपाल जी महाराज एक समान कार्य कर रहे हैं। ऐसे संत को हम भी प्रणाम करते हैं। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। और संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। जैसे कि उन्होंने बताया था कि अभी बहन का किराया था, किराया भी दिया जाएगा और सिलेंडर के पैसे भी दिए जाएंगे। हर चीज़ का यहाँ पर प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि बोल दिया जाए, बोल के दिखा, बोल से काम नहीं चलेगा। संत रामपाल जी महाराज के नानी ने बताया था भी वो पैसे दे के जाएंगे। हाँ जी सर, तो आपने पैसे निकाल लिए? हाँ जी बिल्कुल जी। तो सर परिवार को अपने हाथ से पैसे दो, मकान मालिक को। ये जो कि बहन है जी जी, इनको जो मकान मालिक है तो इन्होंने बताया था 4400 रुपये 2 महीने का किराया है और 950 रुपये सिलेंडर भराई का। वो सारे के सारे पैसे इनको दे दिए जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 5400 रुपये, यानी कि 5400 रुपये, 50 रुपये इन्होंने मेरे को वापस दिए। अच्छा। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने 5350 रुपये इस परिवार को दिए हैं। 50 रुपये परिवार वापस कर देगा। जो भी इनका 2 महीने का मकान का किराया था और सिलेंडर का खर्चा भी आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अनुयायियों ने इस परिवार को सौंप दिया है। तो एक बार छोटी सी और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने जो इस परिवार की हेल्प की है, इनसे जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज इतनी सहायता कर रहे हैं परिवार की। परिवार किस प्रकार के महाराज का धन्यवाद करना चाहता है?
माता जी जो आपने मंगाया था वो मिल गया? जी सब कुछ मिल गया आप 2 जी। महीने का किराया कह रहे थे, सिलेंडर कह रहे थे, आ गया जी आपके पास सब पैसे? कुछ मिल गया जी, परमात्मा की दया से बहुत ही अच्छा लगा हमें। हमारी आंसू पूछ दिया जी हमारे भगवान जी ने। तो माता जी आज के समाज में अपना ही पेट पालना ही बहुत दिक्कत की बात है। संत रामपाल जी महाराज तो आपकी बहुत सहायता कर रहे हैं। हाँ जी, परमात्मा मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं जी, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इनके चरणों में बहुत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। दर्शकों, परिवार संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि प्रणाम कर रहा है। 2 गुड़िया भी हैं, बहन है हमारी, इनसे भी जानते हैं क्या वो शिक्षा वगैरह पढ़ रही हैं या भाई गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाई। बेटा नमस्कार, क्या नाम आपका? साहब जी, मोहिनी दासी जी। स्कूल वगैरह जाते हो? हाँ जी, कौन सी कक्षा में? मैं 10th में हूँ अभी। क्या आपकी जो शिक्षा का खर्चा है वो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। दर्शकों, बहुत अच्छी बात है। संत रामपाल जी महाराज ने किसान, जवान, युवा, बूढ़ा, बुजुर्ग, गरीब के लिए और छात्रों के लिए भी, वो तो एक बहन थी, ये छोटी बहन है, इनसे भी जान लेते हैं क्या ये भी स्कूल में जाती है कि नहीं। बहन नमस्कार। नमस्कार। सच्चाई भगत जी। क्या नाम है आपका? मानसी दासी। आप भी स्कूल जाते हो? हाँ जी। कौन सी कक्षा में? 8th क्लास में। आपका भी खर्चा संत रामपाल महाराज दे रहे हैं? हाँ जी। आपकी मम्मा तो नहीं दे रही? नहीं, गुरुजी दे रहे हैं। गुरुजी बस। दे रहे हाँ हैं। जी। बहुत अच्छी बात है। बच्चे खुशी से, मतलब खुश है। संत रामपाल जी महाराज इतनी हेल्प कर रहे हैं परिवार की। मतलब देखो, ऐसे संत आज के समाज में मिलने बहुत ही दुर्लभ हैं। ऐसा संत पहली बार हमने देखा है। हमारा भी यही कार्य है समाज में रहकर रिपोर्टिंग करना, लेकिन एक संत ही हमने ऐसी पहली बार देखा है जो गरीबों के लिए मसीहा बन के आया है। ऐसे संत को हम दोबारा फिर प्रणाम करते हैं। हम भी ऐसे संत का धन्यवाद करते हैं जो गरीबों को ऐसा की सहायता कर रहे हैं। तो दर्शकों, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, वीडियो का भी विराम देते हैं। संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं और ऐसे संत की हम सराहना करते हैं। दोबारा फिर ये संत ऐसे गरीब, ऐसे परिवारों की सहायता करते रहे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। मैं दीपू रावल, कैमरामैन राज सिंह के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब